साथियों, गांव में आज भी अरेंज मैरिज शादियां होती हैं। और जब एक लड़की लड़का देखा जाता है कहीं पर, फिर उसके बारे में पता किया जाता है कि लोग कैसे हैं, आदमी कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा है, लड़की वाला कैसा है, लड़का वाला कैसा है, और दूर दूर लोगों को पता किया जाता है कि कैसा इंसान होगा। और फिर उसके बाद सब पता करने के बाद रिश्ता तय किया जाता है। और फिर ब्राह्मण को बुला के एक शुभ मुहूर्त देखकर रिश्ता तय करके और शादी की डेट फाइनल कर दी जाती है। और फिर उसके बाद शादी हो जाती है। जब लड़की परिवार में आती है बहू बनकर, तो 2-3 महीने तक घर में शांति बनी रहती है और उसके बाद अशांति फैलना चालू हो जाती है। तो मैं मान सकता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत बहू की भी गलती हो सकती है और थोड़ा बहुत घर वालों की भी गलती हो सकती है। मैं ये देखा हूं कि जब हमारी शादी नहीं होती है, हालांकि हमारी शादी हो गई है अब, तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब शादी होगी, बीवी आएगी, तो तुम बदल जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, तुम उसका गुलामी करोगे। ऐसी ऐसी बातें वो घर के भी लोग और मोहल्ले के भी लोग बोल देते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी शादी हमसे पहले हुई है। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कौन किसको गुलाम बनाएगा और क्यों बनाएगा। और कहना आदमी का, पत्नी का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनको पूरा आइडिया है। लेकिन फिर भी ये बच्चों को बोलेंगे कि तुम गुलामी करोगे बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये धारणा बन रही है, जो व्यक्ति अभी आया भी नहीं है और जो पहले से धारणा लोगों के अंदर बन जाती है, तो ये धारणा बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, जब आपको पता है कि ये शादी होने के बाद इतना सब कुछ बदलाव होना है हमारे लड़के के साथ और डर भी है, तो आप शादी ही मत कर दो, मत करो शादी। तीसरी बात, आपके घर में खाली लड़का तो है नहीं, लड़कियां भी होंगी। तो जब लड़कियां होंगी तो आप उनको तो ऐसा नहीं बोलते हो, उनको आप ऐसा नहीं बोलोगे। अगर उनकी शादी हो गई लड़कियों की, अगर वो अपने घर में आके बताई कि मैंने तो आज उसको ये बोल दिया, मैंने तो अपने आदमी को भी ये बोल देती हूं, तो उससे घर वालों को लगता है कि वहां तो बहुत बढ़िया प्यार से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब घर में बहू ऐसा कुछ काम कर देती है, तो लोग लड़के को बोलते हैं कि ये तो गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया। और दूसरी बात, जब आपकी बेटी गलती की हदें पार कर दे और जो गलतियां होती हैं उसका सबसे निचला वाला पायदान वो भी कर दें, तो आप माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। वहीं अगर कोई बहू गलती जरा सा भी कर दे, आप उसको जीवन भर गिनाने के लिए और जीवन भर याद दिलाने के लिए तैयार रहते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप माफ करना भी सीखो, ना कि एक आदमी को माफ कर दो और बहू को माफ ही मत करो। तो मैं ये समझता हूं, ये जो शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ मुहूर्त देखने से अच्छा है कि लोगों को जो ये मन में भ्रम है कि हमारा लड़का बदल जाएगा, बहुएं तो ऐसे ही होती हैं, तो ऐसी सोच बंद करो। और जब आपके यहाँ कोई लड़की बहू बन के आती है, तो उसको आप परखो, जांचो, वेट करो, तब उसके ऊपर कोई अनुमान लगाओ। आप आने से पहले ही अनुमान लगाना चालू कर देते हो, यही सबसे गलत बात है। और गांव में मैं देख रहा हूं, हर घर में देख रहा हूं कि बहुएं अलग हैं। और ये अलग हैं, ये उनको बुरा लग रहा है जो सदियों से खुद अलग हैं, आज उनको बुरा लग रहा है।
खुद तो सास ससुर का सेवा किया नहीं और घर में अलग रही, लेकिन जब आज उनकी खुद की बहुएं आ रही हैं तो उनको बहुत गलत लग रहा है और वो मोहल्ले में गली गली में बैठ के अपना रोना रो रही हैं।